हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्टनरशिप क्या होती है, कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, माइनर को लेकर क्या रूल है, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट, पार्टनर्स की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी में क्या किया जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव टू एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और इसमें होने वाले प्रॉफिट को बांट लेते हैं तो इनके बीच के इस रिलेशन को पार्टनरशिप कहेंगे। मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम पार्टनर 50। पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए और कंपनी रूल 2019 के अनुसार अधिकतम 50 हो सकते हैं। इफ नंबर ऑफ पर्सन मोर देन इट विल बी ए इलीगल एसोसिएशन। यदि 50 से अधिक पार्टनर होंगे तो इसे इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हु कैन बिकम पार्टनर। कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं। ओनली ए पर्सन कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट हो पार्टनर बन सकता है। ए कंपनी एंड ए फर्म कैन बिकम पार्टनर इन अनदर फर्म। कोई कंपनी या फर्म किसी दूसरे फर्म में पार्टनर बन सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हु कैन नॉट बिकम पार्टनर। कौन पार्टनर नहीं बन सकते। HUF एज पर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार HUF को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एज पर RBI की गाइडलाइन के अनुसार नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। चैरिटेबल ट्रस्ट को भी पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। माइनर इंसॉल्वेंट इंसान कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। माइनर इंसॉल्वेंट इंसान पर्सन को भी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ए फर्म इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म दो इट इज नेसेसरी येट रजिस्ट्रेशन इज प्रेफर्ड। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है फिर भी रजिस्ट्रेशन को प्रेफर किया जाता है। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट शू अदर फॉर रिकवरी ऑफ इट ड्यूज। सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार अनरजिस्टर्ड फर्म अपनी रिकवरी के लिए सूट फाइल नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम माइनर के बारे में देखते हैं। ए माइनर कैन नॉट बिकम फुल फ्लेज पार्टनर। माइनर कैन एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप हिज लायबिलिटी इज अप टू हिज शेयर इन फर्म। माइनर को फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। माइनर केवल बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है। उसकी लायबिलिटी उसके शेयर तक सीमित रहेगी। नेक्स्ट, माइनर को मेजर होने पर क्या करना होगा। माइनर हैज़ टू डिसाइड विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ मेजोरिटी और 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ हिज नॉलेज अबाउट एडमिशन विच एवर इज लेटर। इफ ही वांट टू कंटिन्यू एज पार्टनर ही चूज टू बी ए पार्टनर हिज लायबिलिटी बिगन फ्रॉम डेट ही वॉज एडमिटेड इन द फर्म फॉर बेनिफिट। जब माइनर मेजर होगा तो उसे डिसाइड करना होगा कि वह एज ए पार्टनर रहना चाहता है या नहीं। यह डिसीजन उसे डेट ऑफ मेजोरिटी से अगले 6 महीने या फिर डेट ऑफ नॉलेज अबाउट एडमिशन से अगले 6 महीने उसी समय में डिसीजन लेना होगा। अगर वह कंटिन्यू पार्टनर बने रहना चाहता है तो उसकी लायबिलिटी उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन उसे फर्म में एडमिट किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। Partner are both principal and agent each other. Firm is the principal and partner are agent of the firm. पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल एंड एजेंट होते हैं, साथ ही फर्म प्रिंसिपल होगी और पार्टनर उसके एजेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। ए पार्टनर ऑफ ए फर्म हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बेनिफिट ऑफ फर्म एंड अदर पार्टनर आर लायबल टू हिज एक्शन। जब भी किसी पार्टनर द्वारा ऐसा कोई एक्ट किया जाएगा जो कि फर्म के बेनिफिट के लिए हो तो बाकी सभी पार्टनर इस एक्शन के लिए लायबल होंगे। इसे ही इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर कहा जाता है। नेक्स्ट, इम्प्लाइड अथॉरिटी डज नॉट कवर एडमिशन ऑफ लायबिलिटी इन ए सूट अगेंस्ट फर्म
विड्रॉल ऑफ सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ पर सूट फाइल को विड्रॉल नहीं किया जा सकता। एक्वायर ट्रांसफर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर या ट्रांसफर करना। ओपन ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म का अकाउंट ओपन करवाना। इंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म की तरफ से किसी दूसरी फर्म में पार्टनरशिप करना। बट ऑल एक्टिविटी कैन बी डन विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज़ को सभी पार्टनर्स की सहमति से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट साइंड बाय ऑल पार्टनर एक्सेप्ट माइनर। फर्म का अकाउंट ओपन करने के लिए माइनर के अलावा सभी पार्टनर्स द्वारा साइन किया जाएगा। ऑपरेशनल अथॉरिटी इज गिवन बाय द ऑल पार्टनर, ऑपरेशन अथॉरिटी को सभी पार्टनर की सहमति से दिया जाएगा। एनी चेंज इन अथॉरिटी विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑपरेशनल अथॉरिटी में किसी प्रकार के चेंज के लिए सभी पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए। एवरी पार्टनर इंक्लूडिंग स्लीपिंग पार्टनर कैन स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, सभी पार्टनर जिसमें कि स्लीपिंग पार्टनर भी शामिल है कोई भी चेक की पेमेंट को स्टॉप कर सकता है। एनी पार्टनर कैन स्टॉप ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, कोई भी पार्टनर अकाउंट के ऑपरेशन को स्टॉप कर सकता है। दिस इंस्ट्रक्शन कैन रिवोक्ड ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, चेक की स्टॉप पेमेंट हो या ऑपरेशंस को वापसी रिवोक करना हो, इसके लिए सभी पार्टनर्स की सहमति होनी जरूरी है। पार्टनर कैन नॉट डेलीगेट अथॉरिटी एज हिमसेल्फ एज एजेंट, पार्टनर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वयं एक एजेंट के तौर पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ पार्टनर। ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड ऑपरेशंस आर स्टॉप्ड। पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी होने पर फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया जाएगा। चेक साइंड बाय डिसीज्ड पार्टनर, चेक कैन नॉट पेड विदाउट कंसेंट ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर हु हैव ऑपरेशनल अथॉरिटी। डिसीज्ड पार्टनर द्वारा यदि चेक साइन किया गया है तो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर चेक पे नहीं किया जाएगा। इन दिस केस इफ अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस, ऑपरेशंस आर अलाउड फॉर वाइंडिंग अप। यदि अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में है तो ऑपरेशंस को केवल वाइंडिंग अप प्रोसेस के लिए अलाउ किया जा सकता है। इफ अकाउंट इन डेबिट बैलेंस, ऑपरेशन शुड बी स्टॉप्ड। यदि अकाउंट डेबिट बैलेंस में है तो ऑपरेशंस को रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP एक्ट 2008। मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम पार्टनर नो लिमिट। मैक्सिमम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है। हु कैन बी मेंबर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कौन मेंबर बन सकता है। एन इंडिविजुअल लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी इंडिविजुअल लिमिटेड कंपनी कोई भी दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मेंबर बन सकती है। रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, LLP को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर किया जाएगा। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन फर्म। ए पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनल लायबल। पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मेन डिफरेंस है, पार्टनरशिप में माइनर को छोड़कर सभी पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, बट LLP में पार्टनर्स की लायबिलिटी उनके कंट्रीब्यूशन के अनुसार रहेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पार्टनरशिप एंड LLP को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।